हेलो ऑल ऑफ यू। तो आज अपन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल देखने वाले हैं इस वीडियो में। बस मैं आपको ये बता दूं कि एक्सेल यूज कहाँ कहाँ होता है। आपके घर से लेके अगर मैं बात करूं, स्कूल, कॉलेज, ऑफिसेस और एमएनसीज कंपनीज में, मल्टीनेशनल कंपनीज में हर जगह एक्सेल यूज होता है। और आप कहीं पे भी एक छोटी सी डेटा एंट्री की जॉब करने जाए, ऑफिस में जाए, वर्ड और पावर पॉइंट तो ठीक है, बट एक्सेल जरूर पूछा जाएगा आपसे। तो एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट है और आज अपन ये जो हाफ एन आवर की वीडियो में पूरा एक्सेल कवर करने वाले, तो बने रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं। तो यहाँ पे वो डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं, पर मैं ऑल प्रोग्राम्स पे जाके और ऑल प्रोग्राम्स पे यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। मेरे पास 2007 यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इस पर क्लिक कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये ओपन हो रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, अब ओपन होने के बाद अपन देखते हैं ये फर्स्ट विंडो जो आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रही है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। अब इसमें होता क्या क्या है, कौन कौन से टूल्स होते हैं, पहले अपन इनके बारे में बात कर ले। पहले इनको देख ले। तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है ये, तो ये फ़ॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट, नंबर्स, स्टाइल, सेल्स, तो ये ग्रुप्स बने हुए। ये इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, तो ये क्या है, ये टैब है। अगर आपसे बोले होम टैब में, तो देखिए होम टैब के ऑप्शन चेंज हो रहे थे। हम इंसर्ट पे क्लिक करें तो इंसर्ट के ऑप्शन चेंज हो रहे थे। ठीक है, डेटा पे क्लिक करें, डेटा के ऑप्शन चेंज हो रहे हैं। तो ये क्या है, ऑप्शंस चेंज हो रहे हैं। मतलब मैक्सिमम जो यूजफुल ऑप्शंस होते हैं वो हमारे होम पे दिए होते हैं और बाय डिफॉल्ट होम ही ओपन होता है। पर अगर आप इंसर्ट टैब पे क्लिक कर रहे हैं तो इंसर्ट से रिलेटेड जो भी है वो सारे ऑप्शंस चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे टूल्स चेंज हो जाएंगे। अगर कभी आप सर्च कर रहे हैं गूगल पे तो वहाँ पे लिखा होता है होम टैब में, आप इस वाले ग्रुप में चले जाइए। तो ग्रुप का मतलब फ़ॉन्ट ग्रुप है, हमारे पास अलाइनमेंट है। ठीक है, यहाँ पे अपन बात करते हैं, अगर देखिए मैं अभी क्या सी बी डी, तो ये इनके बीच में जो लाइंस दी हुई है सी और डी की, देखिए इसको ड्रैग करता हूँ तो ये देखिए सी वाला जो कॉलम है मेरा बड़ा हो गया। इसकी देखिए मैंने इसकी विड्थ बड़ी कर ली। तो ये हमारे कहलाते हैं ए बी सी कॉलम, और ये अब रो है। तो ये देखिए फोर्थ वाली रो में बड़ा कर रहा हूँ, ये बड़ी हो रही है, तो इसकी हाइट में इंक्रीज कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये कॉलम और रो, आप इसको समझ लीजिए कॉलम क्या होते हैं और रो क्या होते हैं। और जहाँ पे अभी क्लिक करा हुआ है मैंने वो कहलाता है सेल। तो ये तीन चीज़ें, कभी मैं आपसे बात करूँ कॉलम कहाँ है, रो कहाँ है और सेल, तो आपको तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए। कॉलम आपको पता है क्या है, जो ए बी सी डी लिखी है अपने कॉलम्स वाली लाइन हो गई पूरी। ये 1 2 3 लिखे लेफ्ट साइड पे, ये हमारे रोज हो गई। अब यहाँ पे शीट दिखा रहा हूँ मैं, तो नीचे हमारे पास बाय डिफॉल्ट देखिए एक शीट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये शीट है। और शीट का मैं नाम भी चेंज कर सकता हूँ। फर्स्ट का चेंज किया, सेकंड का चेंज किया, तो यहाँ पे देखिए रीनेम करके शीट का नाम चेंज कर सकते हैं। और ये प्लस के आइकन पे क्लिक करके सिंपली और ज़्यादा शीट में ऐड कर सकता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट आती हैं आपके एक्सेल में। तो थोड़ा सा पहले इंट्रो समझ लेते हैं, उसके बाद वर्किंग पे आते हैं। ठीक है, तो ये इनको अपन चेंज भी कर सकते हैं प्लेस इसका, कि मैं अगर राइट में ड्रैग कर दूँ, लेफ्ट में ड्रैग कर दूँ, तो इनका प्लेस अपन बाद में चेंज कर सकते हैं शीट का। ठीक है, जैसे ये चेंज कर रहा हूँ मैं। तो ये हो गया अपना एक्सेल की जनरल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, रो पता चल गया आपको, कॉलम पता चल गया, शीट पता चल गया, ब्लैंक शीट। इसमें आपको डिवाइड दिख रहा होगा रो और कॉलम्स, पर प्रिंट निकालते तो ब्लैंक पेज आता है। इसे एक्सेल को अपन स्प्रेडशीट भी बोलते हैं। ये जो शीट दिख रही है इसको स्प्रेडशीट भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और देखें अपन इसके बारे में, तो कुछ और आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन दे दो। देखिए रो और कॉलम अपने कहाँ तक है, तो कॉलम देखिए अगर मैं ये यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ, मैं कंट्रोल और जो एरो से मेरे, तो राइट एरो प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये लेफ्ट में लास्ट में पहुंच जाता हूँ। और यहाँ पे कंट्रोल के साथ में डाउन एरो प्रेस करूँगा तो क्या होगा, मेरी रो चेंज होगी। ठीक है, सबसे रो के लास्ट में पहुंच गया था। और अगर मैं कंट्रोल के साथ में राइट या लेफ्ट एरो प्रेस कर रहा हूँ तो देखिए कॉलम चेंज हो रहा है। तो लास्ट वाले कॉलम्स पे अगर मुझे जाना है कितने दे, तो मैं कंट्रोल प्लस राइट एरो प्रेस करूँगा लेफ्ट वापस आने के लिए। शीट को थोड़ा सा बड़ा करके अब अपन देखते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें यूजफुल हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे अपने आगे शीट पे, तो देखिए पहले आपको कुछ एक्सेल का पावर दिखा दूँ क्या है और कुछ यूजफुल से फंक्शन, जैसे मैंने 1 और 2 टाइप किए। तो देखिए प्लस का आइकन ये चेंज हो रहा है, जब मैं यहाँ पे देखिए चेंज हो गया। अब मैं लेफ्ट प्रेस, माउस की लेफ्ट प्रेस ड्रैग करके, और देखिए ड्रैग किया मैंने, क्लिक किया लेफ्ट वाला मैंने। अब देखिए यहाँ पे मैंने 2 और 4 लिखा, इसको मैं फिर सेंटर कर दिया थोड़ा सा, इसके बाद में बताऊंगा सेंटर के बारे में। अब फिर मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ, देखिए क्या आ रहा है, 2 4 6 8, तो मतलब 1 2, तो ये अपने आप अगर मैं देखूँ गैप ले लेता है कि 1 और 2। देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं 3 और 5। अब क्या होगा, नेक्स्ट नंबर क्या आना चाहिए, ऐसा तो कुछ टेबल होती नहीं हमारे पास। फिर भी आप देखिए गैप कितना है इन दोनों के बीच में, 3 और 5 के बीच में गैप कितना है,
ये देखिए, तो नेक्स्ट नंबर डेफिनेटली 7 आएगा, 7 9 11 ऐसा कुछ होता नहीं है, बट फिर भी तो ये आपका सिर्फ कैलकुलेशन की बात करो। 1 1 प्रेस किया तो नेक्स्ट क्या होगा, कोई गैप नहीं, तो 1 1 ही आएगा। तो आप ऐसा करके यहाँ पे अपन ड्रैग करके कुछ भी, अब अगर मैं कुछ और यूजफुल सा करूँ, जैसे कि ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ पे संडे लिखूँ और मंडे, तो ऑटोमेटिकली ट्यूसडे आ जाए। देखते, संडे मंडे लिखा, अब 2 तो आपको लिखनी पड़ती है, 2 वैल्यूज, ठीक है, तो वो नेक्स्ट वैल्यू गेस करता है। अब देखिए अपन यहाँ पे मैं ड्रैग कर रहा हूँ, ये देखिए ड्रैग करते तो देखिए अपने आप ही आ गया मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। अच्छा, ये पॉसिबल है। तो जनवरी फेब लिख के देखें, यहाँ पे जनवरी फेब्रवरी लिख रहा हूँ। अब इनको देखें, नेक्स्ट मार्च आ जाएगा क्या, देखते हैं। तो ठीक है, ये चेंज हुआ, देखिए अब मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, तो ये आ गया ऑटोमेटिकली। तो भाई आपको एक्सेल बहुत यूजफुल से फंक्शन देता है। आप अपने काम, मतलब ये सब टाइपिंग के जो काम होते हैं बहुत ईजिली कर सकते हैं। इसीलिए ये सिर्फ मैं आपको एक्सेल का एक पावर दिखा रहा था, सिर्फ एक्सेल के कुछ अच्छे से फीचर्स दिखा रहा था। तो इनको यूज़ करके तो हमें शीट में से बहुत सारे फीचर्स हैं, ठीक है। मैं पर उतने आपको बताऊंगा जो आपके लिए यूज़फुल है, उतने बताऊंगा जिनको आप सीख के बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। कहीं पे भी जॉब वगैरह में आपको ईजिली इतना कर लेंगे तो आपको कोई भी जॉब मिल जाएगी। पर जो भी मैं बता रहा हूँ, वो जो भी अभी आपको मैं बता रहा हूँ, वो आप क्या करिएगा, प्रैक्टिकल भी करके देखिएगा, ठीक है। इसको देख के प्रैक्टिकल ज़रूर कीजिएगा, तो आपको ये 100% क्लियर हो जाएगा। जो भी डाउट्स आप देखते कुछ और यूज़ करके अपन। तो यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ हेलो हाउ आर यू, इतना मैंने लिखा। आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दूँ, देखिए बड़ा कहाँ से करते हैं, आपको इसकी विड्थ कैसे इंक्रीज करते हैं, आपको पता चल गया। देखो सी और डी में कर रहा हूँ, सी और डी के बीच का, ठीक है। अब मैंने क्या किया था, यहाँ पे देखिए ये रैप टेक्स्ट का ऑप्शन, जिस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ ऊपर, ये रैप टेक्स्ट था, इस पर क्लिक करके, और ये दो, अगर मुझे 2 कॉलम्स को जोड़ना हो तो यहाँ पे मर्ज दिया हुआ है, मर्ज से मैं 2 कॉलम को जोड़ सकता हूँ। आप सेलेक्ट करिए कितने भी कॉलम्स आप जोड़ना चाहें, उनको सबके सेलेक्ट करके मर्ज पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसकी रो की हाइट इंक्रीज कर देता हूँ, आपको दिखाता हूँ अभी कहाँ दिखा रहा है। ये मेरे बॉटम पे देखिए, अगर मैं देखूँ इस कॉलम के, तो ये कहाँ पे दिखा रहा है, बॉटम पे लिखा है हेलो हाउ आर यू, ठीक है। तो मेरे पास कहाँ है, टॉप है और सेंटर है और बॉटम, 3 प्लेस होते हैं आपके पास। कोई भी चीज़ आप या तो बॉटम पे रखें, सेंटर में रखिए, ठीक है। तो अपन देखते हैं टॉप सेंटर बॉटम। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपको बताने के लिए सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे लिखा मैंने, ये तो टॉप आ गया, फिर एक एंटर करके लिखता हूँ सेंटर और बॉटम, ठीक है। तो ये 3 प्लेस दिख रहे हैं, तो अभी आपको दिख रहा है ये बॉटम पे है, ठीक है। अब मैं इसको चेंज करके देखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपके ऊपर अलाइनमेंट वाले ग्रुप में ही दिया हुआ है, तो मैंने ये सेंटर कर दिया और ये कर दिया टॉप। तो ये चेंज हो रहा है। कभी आपको लगता है ये फॉर्मेटिंग, तो ये एक छोटी सी फॉर्मेटिंग बता रहा हूँ, बहुत यूजफुल है, हमेशा काम आने वाली है, ठीक है। ये टॉप सेंटर और बॉटम। अब यहाँ से अपन राइट और लेफ्ट अलाइनमेंट करें तो उसके नीचे ही दिया हुआ है, देखिए जस्ट उसके नीचे। अब इसको अगर मैं राइट लेफ्ट करना चाहूँ, अभी कहाँ पे है, लेफ्ट साइड है बाय डिफॉल्ट, ये राइट कर दिया मैंने, ये सेंटर कर दिया, तो ये सेंटर में है और ऊपर ये सेंटर हो गया। तो अब ये दोनों का सेंटर है, राइट लेफ्ट। तो आप देखिए टॉप पे करना चाहते हैं तो अपन टॉप पे कर सकते हैं, सेंटर यहाँ पे सेंटर कर देता हूँ और नीचे बॉटम पे, और राइट लेफ्ट और सेंटर। तो यहाँ से आप ये चेंज करके देख सकते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था मैंने कि अपन ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। तो किसी भी एक सेल में आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पे 4 सेटिंग्स होती हैं, 4 क्या 6 सेटिंग्स होती हैं, ठीक है। टॉप सेंटर बॉटम राइट लेफ्ट सेंटर, तो 6 टाइप से आप उसको अलाइन कर सकते हैं। तो इसलिए बता रहा हूँ, अलाइनमेंट ग्रुप में दिया, उसी में आपको रैप टेक्स्ट बहुत अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पे देख के देख। तो मैंने 2 वैल्यूज लिखी 10 और 13, ठीक है। अब आपको मैं समझाने वाला हूँ, जैसे 10 यहाँ पे फॉर्मूला बनाने के लिए इक्वल हमेशा लगाते हैं, इक्वल का साइन लगा के मैंने फॉर्मूला बनाया। अब यहाँ से फिर से देखिए ऊपर आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा, फॉर्मूला बार में जब मैं इस पर क्लिक करा, यहाँ पे सिर्फ 30 दिख रहा है आपको, यहाँ पे 10 दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करके फॉर्मूला बार दिख रहा है, तो फॉर्मूला दिख रहा है। यहाँ पे इक्वल का साइन लगा के हमेशा फॉर्मूला शुरू करते हैं। ये इसका एड्रेस है, देखिए C4 प्लस इसका एड्रेस अगर मैं देखूँ E, तो E8 और C4 इन दोनों का प्लस आपको दिख रहा है, सेम ही आ रहा है, कोई फर्क नहीं है। इसमें देखिए 10, अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ 40 के, देखिए 70 हो गया, वो 40 रहा। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने सेल का एड्रेस लिया।
तो सेल का एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी आप फॉर्मूला बनाए तो सेल के एड्रेस के साथ बनाए, क्योंकि आप चाहते हो आपकी वैल्यू कभी भी चेंज हो तो डायनेमिक काम करे, ऑटोमेटिकली आपका फॉर्मूला कैलकुलेशन करके बताए। तो ये आप देखिए हमेशा सेल का एड्रेस ऐसे लेते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं कहूँ C4 पे हूँ, आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे ये दिख रहा है सेल का एड्रेस, तो C4 पे हूँ अभी मैं, ठीक है, C4। तो कुछ ऐसे अलग अलग हमारे पास है, C4, B5, ठीक। अब यहाँ पे कंसोल शीट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, कंसोल शीट का बाद में दिखाऊंगा, टाइप करके आपको एक शीट बना के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ सीरियल नंबर, नेम ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है, 2 चीज लिख ली, तो नेम ऑफ एम्प्लॉय, फिर सैलरी लिख लेते हैं। तो इसमें मैं फॉर्मेटिंग करूंगा तो आप बहुत अच्छे, क्योंकि प्रैक्टिकली कुछ करेंगे तो अपन बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो एक शीट को एक्सप्लेन कर दो, प्रेजेंट डेज, एब्सेंट डेज, ठीक है, प्रेजेंट लिख लिया अपन ने, एब्सेंट लिख लिया, कुछ फील्ड्स आ गए अपने पास, सीरियल नंबर, नेम ऑफ द एम्प्लॉय, सैलरी, प्रेजेंट, एब्सेंट, और अपन इसको कर देते हैं कि भाई जब प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंगली ये बता दे कि कितना अमाउंट अपन इसको पे करेंगे, ठीक है। तो कितना अमाउंट अपन इसको पे करने वाले तो अपन लिख देते, फिर नेक्स्ट अपना पे अमाउंट, ठीक। अब पे अमाउंट हो गया तो जो एब्सेंट है उसका अपन डिटेक्ट भी कर लें, डिटेक्ट अमाउंट भी कर लें, ठीक है। तो ये भी अपन लिख लेते हैं, पे अमाउंट हो गया था, डिटेक्ट अमाउंट, ठीक है, डिटेक्ट कर लेते हैं उतना। सीरियल नंबर अगर मुझे लिखना है तो आपको पता ही क्या करना होगा। सीरियल नंबर लिखने के लिए सिर्फ हमें 2 वैल्यूज लिखनी होगी, 1 और 2, बाकी ड्रैग कर देंगे। तो अपन फॉर एग्जांपल 10 एम्प्लॉयज़ का डेटा एंटर करके देख लेंगे अभी इस शीट में, और एक सैलरी शीट बना के देखते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग करके देखते हैं। तो जब प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। और एक शीट आपने बना ली तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देखने से अगर मैं कहूँ, आप मुझे शीट ये देख रहे हैं अभी मैं वीडियोस, तो ये वीडियोस देख के आपको 50% तो समझ आ जाएगा, और अगर आप प्रैक्टिकल कर लोगे तो 100% हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियोस को फिर से रिपीट एक बार और देखोगे तो 50 से 60, 70, और ऐसा लगेगा आपको सब आ गया, बट प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली भी करके देखें। देखिए आप एक और काम कर सकते हैं, जैसे इस पर क्लिक करके मैं क्या कर रहा हूँ ऐप पे, तो यहाँ पे कोई भी कॉलम पे आपको चाहते कि उसके हिसाब से फिट हो जाए, तो यहाँ तो अपन डिटेक्ट की जगह कट अमाउंट या डिटेक्ट ही लिख लेता हूँ, स्पेलिंग लिखती हूँ, डिटेक्ट अमाउंट, ठीक है। इसको कर लिया बड़ा। देखिए यहाँ पे बी पे क्लिक कर दिया, अपने आप वो कॉलम के जो आपका टेक्स्ट उसके साइज का हो जाता है। जैसे अगर ए है और बी इसके बीच में क्लिक करूँगा तो अपने आप वो ए को राइट साइज में दे देगा। यहाँ तक अपन 10 एम्प्लॉयज़ तक ले लेते हैं, 10 का ले लिया मैंने। यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़ के नाम लिख लेते हैं अपन, राम, श्याम, ऐसे करके कुछ मैं नाम लिख देता हूँ, 10 कोई भी रेंडमली नाम लिख देता हूँ, ठीक है। और आप चाहते हो कि मैं कुछ भी एक्सप्लेन करूं और उसमें आपका नाम आए तो कमेंट करें प्लीज़, कि प्लीज़ यूज़ माय नेम इन माय नेक्स्ट वीडियो, तो डेफिनेटली आई विल यूज़ योर नेम। तो अभी तो मुझे बहुत पुराने से नाम मिल रहे हैं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, रवि, अमन, आकाश, विशाल, तो ये ओल्ड से नेम है, ठीक है। अब इनके अपन सैलरी लिख देते हैं, कुछ भी रैंडमली सी एक सैलरी लिख देते हैं जल्दी से। फिर इसको यूज़ करके यूज़फुल से इसके जो फंक्शंस है वो बताऊंगा। तो यहाँ तो इतना तो अपना क्या काम है कि हम ये मैनुअली कर रहे हैं। उसके बाद हम चाहेंगे कि यार हमारे सारे काम ऑटोमेटिकली भी हो जाए। इसको अगर ड्रैग करूँगा तो इसका तो क्या है, वो तो ठीक आ रहा है, पर क्या है उसके बीच का जितना गैप था उतनी उतनी वैल्यूज आ गई, तो हमें मैनुअली टाइप करना पड़ेगा। कहीं कहीं पे आपके शॉर्टकट काम नहीं करते, कहीं कहीं हमें थोड़ी बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है। हमें लगे सारा काम एक्सेल ही कर दे तो नहीं हो पाएगा, कुछ हमें भी करना पड़ेगा। अब प्रेजेंट डेज अपन लिख देते हैं, अपने मन से कुछ भी लिख देते हैं। अभी इसको अपन ऑटोमेटिकली भी करके देखेंगे। तो अभी तो मैं प्रेजेंट डेज अपने कुछ भी रेंडमली डाल दे रहा हूँ, बाकी अपन खुद चाहेंगे कि ऑटोमेटिकली कैलकुलेट भी हो प्रेजेंट डेज, तो अपन नेक्स्ट शीट में एक्सप्लेन करूँगा आपको, पर इसी वीडियो में। एब्सेंट डेज अपन डाल देते, प्रेजेंट डेज हो गए, तो ये प्रेजेंट है अपन 30 डेज मान लेते हैं, तो प्रेजेंट है 25 डेज, तो एब्सेंट कितने डेज होगा, 5 डेज, ठीक है। तो इस हिसाब से अपन इसको चेंज कर लेते हैं, 5, 4, 3, तो ये एब्सेंट डेज आ गए अपने, ये
ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा क्या करें, अपन ने एम्प्लॉयज़ का नाम लिखा, सैलरी लिखी और प्रेजेंट और एब्सेंट डेज लिख दी। अब यहाँ पे लगना चाहिए एक फार्मूला, इसको तो सेंटर कर देता हूँ पहले, तो सबको सेलेक्ट करके अब यहाँ पे अपन फार्मूला इक्वल का साइन लगाया मैंने, आपको दिख रहा है हर फार्मूला स्टार्ट होता है इक्वल के साइन से। मैं ये लिख रहा हूँ जो भी सैलरी है उसको डिवाइड कर दे 30 से, तो क्या होगा, आप कभी भी किसी की सैलरी 30 से डिवाइड करें 30 दिन तो एक दिन की सैलरी निकल आएगी, उसको मल्टीप्लाई कर देते प्रेजेंट डेज से। तो प्रेजेंट डेज कह देखिए यहाँ से अगर आपको पॉइंट के बाद के जीरो रिमूव करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका, सिर्फ एक जगह फॉर्मूला लगाया, ड्रैग करें तो ऑटोमेटिकली वो सारे जगह को वो ऑटोमेटिकली वो सबको कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। एक ही जगह फॉर्मूला लगाना होता है, बाकी आप ड्रैग करें वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। यहाँ पे एक दिन की सैलरी निकाल के एब्सेंट अमाउंट से अपन कर देते उसको मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको अपन को करना पड़ेगा डिवाइड, तो ये 40,000 को डिवाइड करता हूँ मैं 30 डेज थे, तो एक दिन की सैलरी हो जाएगी मेरी इक्वल, ये ले लिया मैंने C5 डिवाइड 30 और इसको करते हैं मल्टीप्लाई कितने से, एब्सेंट डेज से 5 डेज। तो इसने ये दिखा दिया भैया 5 डेज की सैलरी कितनी हमें डिटेक्ट करनी है, और बाकी अपन इसको ड्रैग कर देते हैं। तो ये पूरा के पूरा क्या आ गया, इनका अमाउंट आ गया, कितना पे करना कितने। तो ये तो एक सिंपल सा आपको लग रहा होगा कि यार सिंपल सा अपन ने एक बना ली शीट। इसको इसी को अगर मैं बोलूँ आपको कि ये सिर्फ 10 एम्प्लॉयज़ का डेटा है, अगर मैं बोलूँ 1000 का निकालना तो भी कुछ नहीं है, सिर्फ आपको नाम टाइप करने में टाइम लगेगा, फॉर्मूला तो एक बार बना ही दिया अपन ने, अब टाइम लगे। पर ये प्रेजेंट और एब्सेंट डेज, अगर इनकेस एम्प्लॉय आपसे पूछना भैया कितने दिन की सैलरी काट ली आपने, आप कहोगे 5 डेज की, कौन कौन से दिन है, तो हम चाहेंगे कि हम पर्टिकुलर वो दिन बता सकें। तो दिन के लिए अपन एक काम करते, अटेंडेंस शीट बना लेते हैं इनकी, ठीक है, कि इसमें पता चल जाए कि प्रेजेंट डेज कितना था, एब्सेंट डेज कितना था। अब देखिए ये एम्प्लॉयज़ तो सेम है, तो मैं इनके नाम कॉपी करके ले जाऊँ, तो आपको देखिए एक बार नाम कॉपी करके दिखाता हूँ, कॉपी में और रेफरेंस सेल में क्या फ़र्क होता है। तो यहाँ पे देखिए समझने वाली चीज़, मैंने ये किया कॉपी और ये नेक्स्ट शीट पे ले आके मैं कर रहा हूँ पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये डेटा आ गया, कोई प्रॉब्लम। अब मैं फर्स्ट वाली वापस अपनी शीट पे जाके और आपको दिखाता हूँ कुछ चेंज करके। तो यहाँ पे दिख रहा है सीरियल नंबर, नेम ऑफ द एम्प्लॉय और बाकी वही, क्योंकि वही डेटा है, मैंने सिंपल वही डेटा उठाया है। अब इस शीट पे आता हूँ, देखिए यहाँ लिखा है राम, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसका नाम उस शीट पे चेंज होगा क्या, कर दे राम का रामू, देखते हो शीट पे, तो नहीं हुआ चेंज। क्यों, क्योंकि कॉपी पेस्ट किया, दोनों अलग अलग कॉपी बनी हुई है। हम चाहते हैं कि नहीं भाई मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करूँ वहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, इक्वल जैसे फार्मूला लगाते, फार्मूला उस शीट पे आके इस पर क्लिक करके एंटर कर दें, तो यहाँ पे आ गया। अब इसको ड्रैग कर दें, ये काम की चीज़ है भाई, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना आप इसको, ये बहुत ही यूज़फुल है अगर आपको समझ आ रहा है। ये देखिए नाम आ गए सारे। अब अगर मैं शीट पे कुछ भी चेंज कर दूँ, वापस को राम कर देते, तो आप देखेंगे उस शीट पे अपने आप चेंज हो जाएगा। ये देखिए हो गया, ठीक है। तो एक शीट पे कुछ भी चेंजेस करें वो सेकंड शीट पे अप्लाई होना चाहिए। यहाँ पे अपन डेज लिख देते, तो 30 अपन ने ले लिए कि भाई अपन बोल रहे थे 1 से लेके 30 डेज होते हैं, सब में अपन पी कर देते, एक में पी कर दिया और पी को अपन कर देते, तो सब में पी आ जाएगा। तो प्रेजेंट कर देते, पी मतलब प्रेजेंट। तो अपन इस एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस शीट बनाया, सबको मैंने प्रेजेंट कर दिया। फार्मूलाज बताया था आपको, फार्मूला क्या लगाना है प्रेजेंट एब्सेंट के लिए, तो यहाँ पे अपन लिख देते प्रेजेंट और एब्सेंट। अब प्रेजेंट और एब्सेंट निकालना है, तो आप देखिए इक्वल काउंट इफ एक लगेगा, अपन को काउंट करना है पी कितने, तो काउंट इफ क्या कहाँ से लेके कहाँ तक काउंट करना है। तो पहले आप लिखेंगे जैसे C5, तो C5 या तो पूरे सेलेक्ट कर लें, C5 AF5 तक, कॉमा देके आप लिखिए क्या काउंट करना है, मैं लिख रहा हूँ P, डबल इन्वर्टेड कॉमास में मिलेगा P, ये हो गया। आप ऊपर फॉर्मूला आप देख सकते हैं, फॉर्मूला दिख रहा है आपको 30। अब इसको ड्रैग कर देता हूँ, ये देखिए पूरा आ गया। तो अभी तो सारे के सारे सब लोग 30 डेज प्रेजेंट है, पूरा दिख रहा है अपन को यही सेम, ठीक है। तो कहीं कहीं अपन को एब्सेंट करना पड़ेगा तब दिखाई देगा, कहीं कहीं ए करेंगे, पहले अपन फॉर्मूला लगा लेते उसके बाद ए कर लेंगे, फिर आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला लगेगा काउंट इफ, पर अपन यहाँ क्या काउंट करेंगे, अपन ए काउंट करेंगे, अभी है नहीं पर अपन लिख देंगे। तो अपन करते काउंट इफ कहाँ से लेके कहाँ तक, तो सेम रेंज रहेगी, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक अपन ने सेलेक्ट किया। अब क्या करें, सेलेक्ट करने के बाद एक कॉमा लगा के मैं लिख देता हूँ क्या काउंट करना है, ए काउंट करना है मुझे, ठीक है, और एंटर कर देता हूँ। तो ये देखिए 0 दिखा रहा है, क्यों भाई 0 एक भी ए नहीं है यहाँ पे, सब जगह पी लिखा हो। अब ए करूँगा तो देखिए आप, जैसे मैं ए करूँगा तो यहाँ प्रेजेंट कितना हो गया, प्रेजेंट 28, एब्सेंट 2, 3, तो ये चेंज होते जा रहा है, आपको दिख रहा हूँ। मैं रेंडमली कहीं पे भी ए लिख देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ, कहीं कहीं डबल भी हो गया, ठीक। तो किसी को भी रेंडमली मैं यूज़ कर लेता हूँ, कहीं पे भी ए लिख देता हूँ, और आपको फिर ये शीट
और इस शीट को अपन वो सेकंड वाली शीट है उससे मर्ज करके यूज़ करके देखेंगे। तो ये आप मान लिए इट्स अ वर्किंग लाइक अ सॉफ्टवेयर, पूरे सॉफ्टवेयर की तरह ही काम कर रहा है अपना। अपन इसको इतना एडवांस बना रहे हैं। तो एक्सेल में बहुत कुछ कर सकते हैं अपन, बहुत कुछ है सीखने के लिए। पर आप बेसिक सा इतना सीख लीजिए कि एक शीट बना लें, फॉर्मेट कर लें, प्रिंट अच्छे से सेट कर लें, मार्जिन सेट कर लें, इतना कर लें। ठीक है, ये हो गया, मैंने इतना कर लिया ऑलमोस्ट। ठीक है, तो अभी आपको दिख रहा होगा प्रेजेंट एब्सेंट। अब वापस अपन अपनी शीट पे आए, इसका नाम भी चेंज कर देते, रिनेम कर देते। तो इसको कर देते अपन प्रेजेंट, नहीं इसको अटेंडेंस शीट करते, अटेंडेंस शीट। तो ये अटेंडेंस शीट हो गई। नेक्स्ट वन अपन कर लेते इसको सैलरी, तो उसको चेंज करके कर देते भैया सैलरी शीट हो गई अपनी है। तो प्रेजेंट एब्सेंट अपन कहाँ चाहते हैं, कहाँ से आ जाए, इक्वल का साइन लगा के वापस इस शीट पे आए और प्रेजेंट भाई यहाँ पे क्लिक करके एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे आ गया 27। अब कुछ नहीं करना है, इसको ड्रैग करना है मुझे, ये सब एम्प्लॉयज़ का आ जाएगा। ठीक है, इसी को राइट कर देता हूँ, तो राइट में एब्सेंट लिखा हुआ तो राइट वाला एब्सेंट भी आ जाएगा और उसके हिसाब से अपने आप सैलरी भी काउंट हो जाएगी। आपको दिख रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है 27 है, 26 किया मैंने और वापस शीट पे दिखाऊँ तो अपने आप यहाँ पे भी 26 हो गया और सैलरी अपने आप काउंट हो गई। तो ये ऐसा लग रहा है लाइक अ मैजिक, कुछ जादू सा हो गया है भाई शीट पे, ऐसा कुछ लग रहा है। ठीक, सच में बहुत नया है और आज भी मैं जब ये काम करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के कि घंटों का काम मिनटों में हो जाता है अपना। अब कंडीशन फॉर्मेटिंग दिखाता हूँ, तो कंडीशन फॉर्मेटिंग क्लिक करके एक रूल्स बना रहा हूँ मैं। देखिए ये सेलेक्ट किया, अब मैं करता हूँ कंडीशन फॉर्मेटिंग में यहाँ पे क्या इक्वल टू किसके बराबर हो, तो हम लिख देते भैया पी तो पूरे ही है, ए कर देते, ए कितने, ओके। तो यहाँ पे आप इजीली काउंट कर सकते हैं किस किस के कितने हैं। तो 4 है तो बता कब था आप बता सकते हैं एम्प्लॉय को, भैया आप 5 तारीख को नहीं आए थे, 7 को नहीं आए थे, 17 को नहीं आए थे, 22 को। तो ये कंडीशन फॉर्मेटिंग बहुत ही यूज़फुल है। अगर आप देख रहे हैं ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, तो ये सब आप फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। उससे बड़ा, इससे छोटा, इसके बराबर, तो ये सारे कंडीशन आप लगा के और किसी भी शीट को ईजिली आप जैसे किसकी सैलरी किससे ज़्यादा है आप कुछ भी निकाल सकते हैं। एक और शीट लिए मैंने कंसोल शीट, आपको इसको थोड़ी सी बड़ी शीट है तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ मैं कंसोल शीट को। तो देखिए आप अगर जब मैंने इसको ड्रैग किया तो क्या दिखा रहा है ये, तो यहाँ पे जो है बहुत सारी शीट थी, तो ये अपने आप मुझे पता नहीं चल रहा कि इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, देखिए अब नहीं पता चल रहा जब मैंने इसको ड्रैग किया कौन सा इंग्लिश का कौन सा फिजिक्स का है जब मार्क्स इसको कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे हैं। तो मैं चाहता हूँ पहली वाली जो मेरी रो फ्रीज हो जाए, वो चेंज ना हो, बाकी पूरा डेटा स्क्रॉल होता रहे, पर जो मेरी शीट पे जो कॉलम्स हेडिंग है वो सेम रहे। ऐसा कुछ करने के लिए हम क्या करना है, आपको उसके नीचे वाली सेलेक्ट करना है रो। अब देखिए फिर मैंने फ्रीज किया और ये फर्स्ट फ्रीज पे, ये देखिए अब देखिए तो सीरियल नंबर, लास्ट नेम, इंग्लिश, फिजिक्स, तो वो देखिए वो सेम है, बस मार्क्स आपको दिख रहा है ड्रैग होते हुए, दिख रहा है ये। तो ये अपन ऐसे फ्रीज कर सकते हैं। ये आप फ्रंट वाली रो भी फ्रीज कर सकते हैं, सेकंड भी, जो भी आप चाहते हो, और फर्स्ट वाला कॉलम भी कर सकते हैं। तो देयर आर 3 ऑप्शंस हैं उसमें फ्रीज करने के लिए। आप अलग अलग कॉलम भी फ्रीज कर सकते हैं और रो भी फ्रीज कर सकते हैं। आप और ट्राई करके देख लीजिएगा। अब ये तो फ्रीज था। अब अगर हमें डेटा अरेंज करना हो तो जैसे ये लिखा परसेंटेज, तो यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ कुछ ऐसा हो जाए, ये परसेंटेज सेलेक्ट करके कि भैया सबसे ज़्यादा जिसके परसेंटेज पहले वो दिखाई दे, फिर कम हो जाए तो क्या हो जाए। अब इसे अरेंज करके देखते हैं, तो होम पे मिल जाएगा आपको यहाँ पे शॉर्ट। कैसे कर लेते हैं, तो हम इसको कर लेते हैं शॉर्ट, स्मॉलर टू लार्जर ये कर सकते हैं, या लार्जर टू स्मॉलर कर देते हैं। ये देखिए अब ये एक्सपेंड मतलब बता रहा टू सिलेक्शन, तो सिलेक्शन हम कर देंगे कंटिन्यू सिलेक्शन या एक्सपेंड। तो पूरा पूरा चाहते हैं हम चाहते हैं भैया सिंग में रहे, जेन के मार्क्स जेन में ही रहे, तो आप सिलेक्शन के अलावा पूरा के पूरा सेलेक्ट करें और करें। तो अब देखिए 99, 98, 98, तो अपने आप ये शॉर्ट हो गया। ठीक है, कस्टम ये देखिए फिर से मैं कर रहा हूँ, नेम चाहता हूँ मैं कैसे हो जाए एक्सपेंड, तो यहाँ पे अपन कर लेते हैं 8 से लेके Z तक हो जाए, पहले ए वाले आए फिर बी वाले, ऐसे कुछ अरेंज हो जाए। और सिलेक्शन आप चाहे तो पूरा शीट सेलेक्ट करें, नहीं किया शीट तो आप इसको हमेशा एक्सपेंड दिस सिलेक्शन रहे कि पूरा जो शीट है भैया उसके सामने वाली भी उसी के सामने ही आना चाहिए जो भी कॉलम है। ठीक है, तो ये आप ज़रूर याद रखें। ठीक है, ये हो गया अपना। तो ये अपन ने सिर्फ शॉर्टिंग करनी बताई। अगर बहुत बड़ा डेटा है आपके पास, आप उसको देखिए प्रिंट, अब प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये प्रिंट प्रीव्यू दिख रहा है आपको, यहाँ से आप बहुत सारी सेटिंग्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर दिखाऊँ मैं, एक पेज में आ रहा है कि नहीं मेरा ये, तो एक पेज में यहाँ पे देखिए आप डिफरेंट व्यूज़ दिए हुए,
तो आप चाहो तो इसको ड्रैग कर दें राइट साइड पे तो एक पेज में आ जाएगा, या प्रीव्यू पे जाके देखिए यहाँ पे शो मार्जिन करके मैं इसकी मार्जिन सेट कर देता हूँ। यहाँ पे जो लेफ्ट में जगह थी इसको ख़त्म कर देता हूँ, जो राइट में स्पेस था इसको ख़त्म कर देता हूँ ये। तो अब ये मेरा एक शीट में आ गया, ठीक है, दिख रहा है आपको ये। और कहीं से कोई रो है तो उसको मैं छोटा भी कर सकता हूँ। तो ये एक शीट में मेरा दिखाई दे रहा है, थोड़ा सेंटर कर देते ही। तो ये आपका प्रिंट सेटिंग हो गया। आप प्रिंट बहुत अच्छे से एक्सेल में ऐसे करके सेटिंग कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ रो और कॉलम बहुत सारे होते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि आपका पेज कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, ठीक है ना। तो रो और कॉलम को आप ऐसे यहाँ से जहाँ पे डॉटेड लाइन आ रही है समझ लीजिए आपका पेज यहीं पे एंड हो रहा है। ये लाइन कब आती है, प्रीव्यू देख लीजिएगा तो भी लाइन आ जाएगी। ये अपनी सैलरी शीट थी, अपन ने जो बनाई थी सैलरी शीट। तो यहाँ पे 2 शीट आपको मैंने एक्सप्लेन करी, एक सैलरी शीट और एक कंसोल शीट बना के उसके साथ में थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करना। यहाँ पे और मैं आपको बता दूँ तो आपको देखिए फॉर्मूला कहाँ पे दिख रहा है, सेल एड्रेस कहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे कुछ अलग अलग चीज़ें, सीरियल नंबर, नेम अपन ने दिया था, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं इंसर्ट में जाके आपको एक चार्ट ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर आपको चार्ट बनाना तो ऐसे बना सकते हैं। इसमें क्या दिख रहा है, सैलरी, प्रेजेंट, एब्सेंट, पे अमाउंट। तो ये अलग अलग कलर दिखा रहा है। राम को अगर देखूँ मैं, श्याम को, तो अलग अलग। और आप इसको चेंज भी कर सकते हैं इसकी फॉर्मेटिंग, ठीक है। जैसे नाम को सेलेक्ट करके आप इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है। अभी मैं आपको चेंज करके भी दिखाता हूँ। जैसे ये सेलेक्ट कर लीजिए, इससे होता है कि कुछ अपन देखते हैं इंसर्ट पे जाके फिर से अपन, तो ये कुछ अलग से ही दिखाई देगा। ये देखिए, तो पीपीए अपने काम का नहीं है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है ये। तो अपन वापस शीट पे आके सैलरी शीट पे आपको दिखाता हूँ। तो जो अच्छा सा लगे आप वो यूज़ कर लीजिए। तो कॉलम चार्ट पे आ जाते हैं, कॉलम पे अपन यूज़ कर लेते हैं। तो मैं अगर हेडिंग ना लूँ, वैसे मैं हेडिंग के साथ यूज़ कर रहा हूँ, तो कुछ डेटा लिया तो देखिए ये ऐसा दिखा रहा है, राम, श्याम, करण, अर्जुन, ये सब दिखा रहा है। अगर सबसे ज़्यादा देखूँ तो रवि का है, ठीक है। तो रवि की क्या सबसे ज़्यादा सैलरी है। अगर आप इसको देखें तो आप ईजिली वहाँ बता सकते हैं कि यार रवि का पे अमाउंट, रवि का पे अमाउंट सबसे ज़्यादा है 50,000, बाकी सबका कम है, ठीक है। तो चार्ट आपको ये बता देता है ईजिली कि डेटा को आप नहीं चाहते कि मैनुअली देखें, तो चार्ट आपको ग्राफिकली बताता है। और एक्सेल का सबसे अच्छा फीचर यही है कि इसमें ईजिली 1 क्लिक पे आप कोई भी चार्ट क्रिएट कर सकते हैं लाइक दैट। और इसमें बहुत सारे चार्ट्स के लेआउट्स हैं, डिफरेंट लेआउट्स लेके, और आप चेंज कर सकते हैं। जहाँ पे सीरीज़ 1 सीरीज़ 2 इसलिए दे रहा था क्योंकि मैंने कॉलम सेलेक्ट नहीं किया था। कॉलम सेलेक्ट करूँगा तो कॉलम की हेडिंग भी आएंगी वहाँ पे। जितना आपको बनाना है, जितना सेलेक्ट करना है उतना आप बना के ले सकते हैं। सैलरी, प्रेजेंट, एब्सेंट ये बता रहा है, ठीक है। ये अलग अलग बताएगा सैलरी, प्रेजेंट, एब्सेंट। तो चार्ट टाइटल कुछ है नहीं, क्लिक करके अपन कोई टाइटल दे सकते हैं, ठीक है। तो सैलरी, एम्प्लॉय सैलरीज या कुछ भी अपन इसको चेंज कर सकते हैं, दे सकते हैं इसको। तो चार्ट में बहुत सारे आपको अलग अलग लेआउट मिलेंगे। देखिए, ये ग्रिड वाला चाहिए तो ये मिल जाएगा, सैलरी भी लिखी आ जाएगी, नंबर्स भी लिखे आ जाएंगे, आप चाहें तो अमाउंट भी लिखा आ जाएगा। तो सिर्फ आपको सिर्फ एक क्लिक करके आपको ये सारा काम हो रहा है। तो इसलिए कहते हैं एक्सेल में बहुत ही यूज़फुल है। बहुत सारे काम, एक छोटे से ऑफिस भी एक्सेल के ऊपर डिपेंड करता है, और बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी एक्सेल यूज़ करती है और अपने चाहती है कि उनके एम्प्लॉयज़ को बहुत अच्छे से एक्सेल आए। तो आप ये प्रैक्टिकली करके देखें, आपको भी एक्सेल बहुत अच्छे से आ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।